भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वर्ष 28 दिसंबर 1885, जिसके संस्थापक यो ह्यूम थे, जो स्कॉटलैंड निवासी अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कहे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम 1884 में इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस था, जिसे बदलकर इंडियन नेशनल यूनियन नाम रखा गया। इसके बाद 1885 में इसका स्थान जो बैठक हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, परंतु कुछ स्थायी कारणों के कारण जो यह बैठक पुणे में होनी थी, परंतु हुई बम्बई में। इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो यो ह्यूम जी ने दिया था। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया, जिसे दादा भाई नौरोजी ने रखा था। इस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो, उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। जो लॉर्ड डफरिन था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। और लॉर्ड कर्जन था, उसने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये कुछ तथ्य हैं जो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है और मेढक की तरह टर्राएगी दो कुछ ना मिलने पर। फिरोज शाह मेहता ने कहा कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। गांधी ने कहा स्वतंत्र प्राप्ति के बाद गांधी ने कांग्रेस को अब समाप्त किया जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए, जो प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो इसके प्रथम महासचिव यो ह्यूम थे। इसके बाद 1886 में कलकत्ता में हुआ, तो इसे हम ट्रिक के साथ याद करेंगे, जैसे कि बक्कमई, मतलब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। इसके बाद 1886 में कलकत्ता में हुआ, 1887 में मद्रास में, 1888 में इलाहाबाद में हुआ। अब जो हुए हैं तो 1896, 1905 और 1906 का अधिवेशन हुआ। इसे भी ट्रिक से याद करेंगे, कॉकस। तो 1896 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसमें रहमतुल्लाह साहनी ने अध्यक्ष बने हुए थे, तथा इसमें प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो आनंद मठ से लिया गया है। और 1905 में कॉकस तो वाराणसी में हुआ, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिसमें स्वदेशी बंगभंग आंदोलन का समर्थन हुआ। 1906 में कॉकस से फिर आया काशी कलकत्ता, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और मुस्लिम लीग का गठन भी हुआ था 1906 में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष रासबिहारी बोस थे। इस समय 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल नरम दल। और 1911, इसे भी हम कलक ट्रिक से याद करेंगे, 1911, 1916 और 1917 कलक। 1911 का कलकत्ता, 1916 का लखनऊ और 1917 का कलकत्ता। तो 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण जी थे। 1911 में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। 1916 का अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार बने, जिसमें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा लगा गया। इसमें नरम दल व गरम दल एक हुए, तथा इसलिए समय तिलक ने कांग्रेस लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग के बीच समझौता हुआ था।
1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता में सर्वाधिक अधिवेशन हुए कांग्रेस के। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, जो एक आयरिश महिला थी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। 1924 में भी कलकत्ता में हुआ था विशेष अधिवेशन। इसके बाद नागपुर में हुआ था वार्षिक अधिवेशन। तो इसके वीर राघवाचार्य जी थे। 1924 का 40वां अधिवेशन था, जो बेलगांव में हुआ था, जो एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी बेलगांव में। 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसमें सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज को प्रथम 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज प्रथम अधिवेशन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। 1931 का कराची अधिवेशन, जिसमें वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। और 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ था फैजपुर। 1938 से 1939 तक हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1938 में स्थापना हुई। इसके बाद 1938 फिर पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस बने अध्यक्ष। बाद में त्याग पत्र दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। उसके बाद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं 1939। त्रिपुरी 1940 से 1945 तक दिल्ली का अधिवेशन हुआ, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद जी ने भाग लिया, जो सबसे लंबे समय तक रहे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1946 से 1947 तक मेरठ अधिवेशन हुआ, जिसमें JV कृपलानी ने भाग लिया, जो स्वतंत्र प्राप्ति के समय का है। 1947 के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और देश आज़ाद भी हो गया था 1947 में। तो राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र प्राप्ति के बाद अध्यक्ष बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 महिलाओं ने भाग लिया, जो कि 1917 के अधिवेशन में एनी बेसेंट ने लिया था, और 1925 में सरोजिनी नायडू, 1933 में नलिनी सेन गुप्ता थी, उन्होंने भाग लिया था।